आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। अब आपको यहाँ तक आते आते ये तो समझ आ गया होगा कि करंट अकाउंट कब प्रिपेयर होता है, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अदरवाइज पार्टनरशिप में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बनाते हो, कैपिटल अकाउंट तो बनाते हो, लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड हो जाती है तो उस केस में आपको एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या होगा, उसको आज हम स्टडी करते हैं। देखिए, कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड इन ऑल केसेस वेदर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। मतलब कैपिटल अकाउंट तो बनाओगे चाहे कैपिटल फिक्स्ड हो या ना हो। सिर्फ फर्क क्या है, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आपको करंट अकाउंट एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। ठीक है, अब करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैपिटल अकाउंट कब बनता है, सर दोनों केसेस में बनता है, चाहे कैपिटल फिक्स्ड हो या ना हो। करंट अकाउंट सिर्फ तब बनेगा जब कैपिटल क्या होंगी, फिक्स्ड होगी। पहला डिफरेंस क्लियर। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। जब आप व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड और आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, यानी आपको करंट अकाउंट भी बनाना है उस समय में, राइट, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा। ठीक है, उसका बैलेंस क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर हम सिर्फ क्या एंट्री करते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉल। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड यू आर प्रिपेयरिंग करंट अकाउंट ऑल्सो। ठीक है, जब आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में डाइवर्ट कर दोगे आप, तो कैपिटल अकाउंट में बचेगा क्या, सिर्फ जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी या कैपिटल विड्रॉ करी। तो कैपिटल कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती उसके अंदर। भाई कैपिटल डेबिट होने का मतलब क्या है, नेगेटिव होना, वो हो ही नहीं सकती, कैपिटल आर फिक्स्ड। इसलिए जब आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हो तो उस केस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर आप मेथड यूज कर रहे हो और केवल कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, मतलब करंट अकाउंट नहीं बना रहे, तो ऑब्वियस ही बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारा का सारा आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो उसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। गॉट द पॉइंट। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट हम बनाते ही तब है जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या लॉस सब कहाँ ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो वहां पर बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? ये दो डिफरेंस बड़े अच्छे से क्लियर हो गए, ग्रेट। अभी और डिफरेंस पे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, in case of fixed capital, capital account balance generally remains unchanged from year to year. It changes when further capital is introduced or capital is withdrawn. ये कह रहे हैं कि यार जो कैपिटल अकाउंट है और जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फिक्स्ड होती है और आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो उसका बैलेंस नॉर्मली ईयर टू ईयर चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल उसको हमने अलग से इंटैक्ट रख दिया। वो सिर्फ तभी चेंज होगा जब कभी एडिशनल कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करोगे या कभी कैपिटल विड्रॉ करोगे, यानी पूरे साल उसका बैलेंस क्या रहना है, एकदम सेम, नॉर्मली सेम ही रहता है, सिर्फ दो ट्रांजैक्शन से बदलना है। और ये दो ट्रांजैक्शन बहुत रेयरली होती है कि आप एडिशनल कैपिटल डाल रहे हो या कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो। व्हाट द पॉइंट। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट डज नॉट चेंज व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन बाय पार्टनर। ऐसा क्यों? अरे ये कह रहे चेंज ही नहीं होगा करंट अकाउंट। ऑफ कोर्स यार, कैसे चेंज होगा? क्योंकि अगर आप करंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल फिक्स्ड है। ठीक है, अगर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो या कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो तो इस अकाउंट में आएगी नहीं ना, वो तो सीधा कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो करंट अकाउंट पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। भाई अगर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो और कैपिटल फिक्स्ड है तो उसने कहाँ जाना है, कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट में तो जाना ही नहीं ना भाई। जब कैपिटल इसमें करंट अकाउंट में जाना ही नहीं है तो भाई इसका बैलेंस चेंज ही नहीं होगा, सिंपल। नेक्स्ट पर आते हैं। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए पार्टनर इन द फर्म। हाँ जी, ये तो सबको पता है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स क्या करती है,
ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और लॉस। समझ गए मेरी बात भाई? करंट अकाउंट के अंदर मैंने अभी भी बहुत बार रिपीट किया कि सारी ट्रांजैक्शन कहाँ जाती हैं? करंट अकाउंट में, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट और लॉस, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या लॉस है, वो सब कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दी पार्टनर इन ए फर्म। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, मे बी फॉर 2 और 3 मार्क्स। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।